नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जैसा कि हम प्रत्येक शनिवार को अपने ऑफलाइन बैच में एक टेस्ट कराते हैं, और अब की बार जो टेस्ट हुआ था वो चैप्टर था समय और दूरी, और इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए थे। जो बैच चल रहा है वो रेलवे एनटीपीसी का है, और रेलवे में सभी आए हुए क्वेश्चन हम देखेंगे समय और दूरी के। क्या थे क्वेश्चन? शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या था क्वेश्चन नंबर 1? करते हैं सोल्व इसे। एक आदमी 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। क्या कहा इसने कि 80 किलोमीटर की यात्रा करी उसने, और समय कितना लगा? 3 घंटे। आगे वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। 2 घंटे की यात्रा उसने और करी। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी पूरी यात्रा के लिए, और यहां से अगर मैं देखूं पूरी यात्रा में वो 5 घंटे चला। क्या घंटे? 5 घंटे। अब इसने हमसे कहा है कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 थी। कितनी थी? 30। अब 5 घंटे तक 30 की चाल से यदि कोई व्यक्ति चलेगा तो कैसे निकालेंगे दूरी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 30 पंजे 150, यानी वो 150 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक। आगे बूझा क्या है इसने कि बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी। टोटल 5 घंटे में चला 180, लेकिन पहले 3 घंटे में 80 चल गया था। तो 5 घंटे में जितना चला उसे निकाल दूंगा मैं 3 घंटे में चली गई दूरी को। तो 150 में से जब मैं 80 माइनस कर दूंगा तो बाद के 2 घंटे में वो 70 किलोमीटर चला। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? कि 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो? अब औसत चाल क्या होती है? हमें पता है औसत चाल जो होती है, एवरेज स्पीड, वो होती है कि कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यानी जितनी भी दूरी चलाओ और जितने समय में चलाओ उससे अगर हम भाग कर देंगे तो यहाँ से एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी। अब 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक बात पता चली हमें, क्या? कि कुल दूरी जो थी वो 800 किलोमीटर थी। कितनी? 800। आगे अब मुझे कुल समय चाहिए। उसने बता दिया कि 300 किलोमीटर की दूरी तो 50 की चाल से चला वो। 300 किलोमीटर की दूरी चला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है। और शेष दूरी जब 800 में से 300 चल गया तो शेष चलेगा 500। किस चाल से ये हमें बतानी है। हमने माना एक्स की चाल से चलेगा उसे, कि एवरेज स्पीड उसकी 60 हो जाए। एवरेज स्पीड कितनी हो जाए? 60। यानी 60 को बराबर में लग के चलेंगे। ठीक। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी तो ये आ गई बटे कुल समय। समय दे नहीं रखा, हमें पता समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 300 बटे 50 कर दूंगा मैं यहाँ से। 300 बटे 50 पहला समय आ गया। और दूसरा समय 800 थी, 300 चल गई, अब बचे कितनी? 500। उसे चलेगा एक्स की चाल से। यहां से थोड़ा सा सोल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू हमारी आने वाली है। करते हैं सोल्व। 50 से कट जाएगा ये 300 कितनी बार? 50 से कटेगा 300 कितनी बार? 6 बार। अब इसे थोड़ा सोल्व कर देंगे। एक्स एलसीएम लेंगे यहां से। 60 बराबर 800 बटे 6 प्लस 500 बटे एक्स। अब एक्स यहां से एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। यहां लिख लेता हूं इधर में कि 60 बराबर 800 बटे एलसीएम लेंगे एक्स, तो यहां हो जाएगा 6x प्लस 500। एक्स ऊपर चला जाएगा और तिरछे गुणा कर देंगे। जब हम 60 की गुणा लगाएंगे तो 360x, ठीक है, प्लस 60 की गुणा 500 में लगा देंगे, 6 पंजे 30 और 3 0 और बराबर एक्स ऊपर पहुंच गया तो ये हो गया 800x। ठीक है। अब थोड़ा सा इसे सोल्व कर देंगे हम। 800x में से 360x निकाल देंगे, कितना बचेगा? 0। 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 3 गए 4x बराबर 30,000। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक। 4 से काट देंगे इसे। कितनी बार? 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, एक जीरो यहाँ से 4 से कट जाए 11 बार। तो 750 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी
दूसरे वाले की, जिससे हमें एवरेज स्पीड कितनी मिल जाए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 किलोमीटर की दूरी से देखा। कितनी दूरी से देखा, 150 किलोमीटर। यानी एक चोर खड़ा है कहीं पे और एक पुलिस है। ऐसा मान लिया हमने, चोर यहाँ पर है, पुलिस इधर खड़ी है दूसरे छोर पर, और दोनों की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर की है। कितनी, 150 किलोमीटर। अब चोर तुरंत तेरह की रफ्तार से भागा। कितने की रफ्तार से, तेरह की रफ्तार से चोर ने भागना शुरू किया। तो पुलिस उसके पीछे भागेगी, और पुलिस की रफ्तार 14 है। पुलिस की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए जब ही चोर को पकड़ पाएगी। ठीक, अब हमने पढ़ा है समय और दूरी में, जब चाल एक ही दिशा में जा रही हूं तो क्या होगा, उनकी रिजल्टेंट स्पीड जो होगी घटा के देखेंगे। कैसे देखेंगे, घटाकर। क्या कहा इसने आगे, कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी ये बताना है। अगर मैं यहां से देखूं, ये 150 किलोमीटर का गैप कितनी देर में खत्म हो जाएगा, कैसे पता चलेगा समय का, कि समय बराबर दूरी, ये किलोमीटर में था, मीटर में था, इसे सही कर लेना, किलोमीटर नहीं है, ये क्या है, 150 मीटर है। ठीक, अब समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी, 14 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, रिजल्टेंट स्पीड इनकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 की रफ्तार से इसे पकड़ेगा। ठीक, अब ये मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बना लूंगा। 18 चला जाएगा यहाँ से ऊपर, तो 5 से कितनी बार, 23 बार। या मैं कह सकता हूँ कि 18 तिया 54, 540 मिनट लगी। कितनी, ये सेकंड में आएगा, 540 सेकंड। अगर इसे मिनट में बनाए हम, 60 से भाग कर देंगे, 6 से कितनी बार, 9 बार, तो 9 मिनट में वो कितना चला, 9 मिनट में 150 मीटर का गैप खत्म हुआ। कितने मीटर का, 150 मीटर का। 9 मिनट में हुआ 150 मीटर का गैप खत्म। ठीक, लेकिन हमसे पूछ रहा 6 मिनट में कितना चलेगा, तो हम देखेंगे यहाँ से 6 मिनट में चलेगा x मीटर। ठीक, अब इसे थोड़ा सोल्व कर देंगे। करते हैं, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से ये 50, 50 दूनी 100, तो यहां से 6 मिनट में वो 100 मीटर चल जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो तो 6 मिनट में वो 100 मीटर चल जाएगा। उसने हमसे यही तो पूछा कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, यानी 150 मीटर का गैप था, 100 वो चल गया। अगर 100 निकाल दूंगा मैं, तो अब जो गैप बचेगा वो 50 मीटर का बचेगा। कहां से, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए कि चेन्नई और त्रिवेंद्रम स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है। यानी ये चेन्नई है और ये त्रिवेंद्रम है, सी से और टी से लिख दिया हमने। 690 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच। ठीक, अब एक रेलगाड़ी 8 बजे 8 PM पर चली चेन्नई से त्रिवेंद्रम की तरफ। कितने की रफ्तार से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरी चेन्नई से, दूसरी वाली जो चली है कन्या रेलगाड़ी, समांतर रेल मार्ग पर 9 बजे चली। कितने बजे चली, 9 बजे। ये चलेगी त्रिवेंद्रम से चेन्नई की ओर। कितने की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से। ठीक है, अब ये 9 बजे चले, ये 8 बजे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे भी 9 बजे तक चला लें, यानी 1 घंटा इसे चला लें। इसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 1 घंटे में 75 चल जाएगी ये। अब ये भी 9 बजे तक चल गई। कितने बजे तक, 9 बजे तक। अब ये भी 9 बजे चलेगी इधर से, ये भी 9 बजे। ठीक, जब 690 में से 75 निकल गए तो ये वाली दूरी बची अब 615, यानी 615 का गैप खत्म करना। अब कितने की चाल से, जब चालें एक दूसरे की तरफ जा रही हो तो जुड़ जाएंगी। जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो क्या होगी, जुड़ेगी। यानी 75 और 60 कितना हुआ, 7 6 13 135। 615 का गैप खत्म करना मुझे 135 से, तो समय पता चल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर देंगे इसे। 135 से भाग कर देंगे 615 में, या 5 से काट दूं, 27 पंजे 135, इससे काट देंगे 12 पंजे 60, 5 तिया 15। ठीक, अब 27 से भाग कर देंगे, 27 चौक 108, 123 में से 108 घटा देंगे तो कितना बचने वाला, 15, यानी 15 बटे 27। यदि मैं सभी और सोल्व करूं, 3 से 9 बार, 3 से 5 बार,
तो 5/9, या अभी मैं इसे मिनट में बना दूं अगर, तो 60 की और मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी मुझे, 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, 20 पंजे 100/3 का मतलब है 33 सही 1/3, यानी 4 घंटे तो सीधे सीधे लगे, 4 घंटे यहाँ से सीधे सीधे, 9 के बाद 4 घंटे लगेंगे, 9 4 13, 13 का मतलब 1 बज जाएगा, और 33 भी सीधे सीधे मिनट आ गए यहाँ से। अब सेकंड और मिलेंगी मुझे, तो यानी 60 की गुणा अगर और लगा दूं मैं तो 20 सेकंड और मिल जाएंगी मुझे, तो 1:33 20 सेकंड पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, एक पहिए का व्यास, एक हमारे पास क्या है? पहिया है, और इसका एक व्यास है। क्या है? व्यास। व्यास कहते हैं डायमीटर को, जो इसके केंद्र से होकर जाए, ये डायमीटर दे रखा है इसने हमें। कितना है? पहिए का जो व्यास है वो 63 है, यानी डी है 63, तो मैं रेडियस निकाल लूंगा यहां से आसानी से, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही लिख लिया हमने। 100 चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, मुझे पता है कि एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में तय दूरी क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई सर्कल है और एक चक्कर मुझे कंप्लीट करना हो, तो इसका मतलब परिधि, सरकमफेरेंस क्या होती है? सर्कल की सरकमफेरेंस परिधि 2πr। तो मैं देखूंगा एक चक्कर में कितनी दूरी चली जाएगी। 2π का मान दे रखा है इसने 22/7, आर कितनी? 63/2, यानी 2 से 2 खत्म, और 7 से कितनी बार? 9 बार, तो 22 निम्मा हो गए 198। तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो है मेरी वो 198 सेंटीमीटर है। हमें बताना 100 चक्कर में, जब एक चक्कर में 198 तो 100 चक्कर में कितनी? 100 की गुणा लगा दूंगा मैं यहाँ से, इतने सेंटीमीटर चल जाएगी। पर हमसे ऑप्शन में जो आंसर है वो किस में है? मीटर में है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? 100 से भाग और कर देंगे, तो यहाँ से मीटर में आ जाएगी, इससे ये खत्म, तो 198 मीटर जो 100 चक्कर में चलेगी दूरी है वो 198 मीटर है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी ए 6 बजे स्टेशन एम से प्रस्थान करती है, ये स्टेशन कोई एम है और एन पर पहुंचती है, ठीक? कितने बजे चली? 6 बजे चली, 6 बजे चली एम से एन की तरफ, ठीक, और कितने बजे पहुंच जाती है? उसी दिन 2 बजे पहुंच जाते हैं, यानी यहां से यहां तक जाने में इसने 2 बजा दी, 2 PM। यदि मैं यहां से देखूं कि पहली वाली ट्रेन 6 बजे चली और 2 बजे पहुंची, तो इसका मतलब पहली वाली ट्रेन चली पूरे 8 घंटे, अलग लिख लेते हैं, ठीक। दूसरी वाली 8 बजे चली एन से, इधर से चली 8 बजे एम की तरफ, और उसी दिन 3 बजे पहुंची, यानी ये यहां से यहां तक पहुंचने में इसने 3 बजे पहुंची, 3 PM पर। तो 8 से जब 3 PM पर पहुंचेगी तो यहां से 7 घंटे लगाए इसने, यानी दूसरी वाली ट्रेन ने जो लगाए वो 7 घंटे लगाए। अब इसने पूछा क्या है? रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए, यानी कितने बजे वे बीच में कहीं पर मिलेंगी। तो कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं सवाल को करने की। एक तो मेरे पास फॉर्मूला ही है, क्या? जिन बच्चों ने हमारी ऑफलाइन क्लास लिए उन्होंने देखा होगा, एक फॉर्मूला हमने लिखाया होगा जो चैप्टर कराया था कि टी बराबर x इंटू वाई प्लस एल अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला था इसका कि मिलने का समय हम कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x क्या है भाई? x है पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय। क्या है? पहली गाड़ी ने कितना समय लिया? 8 घंटे का। y है दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, उसने कितने घंटे का समय लिया? 7 घंटे का। और l है दोनों गाड़ियों के समय के बीच का अंतर। कौन सा वाला? यानी पहली 6 बजे चली, दूसरी 8 बजे, तो समय का अंतर जो 2 घंटे का है, अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी 8 और 7 15। इसे सोल्व कर देंगे, थोड़ा सा समय आ जाएगा हमारा, और पहले वाले समय से तुलना करके मैं आंसर यहां से आसानी से लगा सकता हूं। कैसे? 7 2 9 9 8 72, 72 बटे 15, या मैं से भाग करूं तो 15 चौका 60, कितना बचा? 12 बटे 15। या अभी मैं इसे और मिनट में बदल दूं यहां से, तो 60 की गुणा लगानी पड़ेगी, 15 से 4 बार 12 चौक 48, यानी 4 घंटे 48 मिनट। किसके बाद? पहले वाले समय के बाद, 6 बजे के। तो 6 में जब मैं 4 जोड़ूंगा तो 10 बजकर 48 मिनट पर ये एक दूसरे से मिलेंगे।
या मैं कह सकता हूं यहां से बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। एक तो तरीका यही है फॉर्मूला बेस्ड। एक दूसरा तरीका है, हमने यदि समय कार्य का चैप्टर पढ़ रखा है तो कैसे करेंगे, समय कार्य के अनुसार भी हम इसे कर सकते हैं। कैसे कि पहले वाला 8 घंटे का समय लगा रहा है तो ऐसे मानेंगे पहले वाले ने 8 घंटे काम करा, दूसरा वाला 7 घंटे का समय लगा रहा है तो ऐसे मानेंगे दूसरे वाले ने 7 घंटे काम करा। पर काम करेंगे कौन सा, एलसीएम लूंगा मैं, 8 और 7 का एलसीएम 56, 8 से 7 बार और 7 से 8 बार। अब एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि जो दूसरा वाला था वो 8 बजे चला था, पहला वाला 6 बजे, पहला वाला 6 बजे चला था, दूसरा वाला 8 बजे। तो पहले वाले को ही मैं इसके बराबर तक ले जाने के लिए 2 घंटे चलाना पड़ेगा मुझे। यानी पहले वाले की क्षमता 7 है, 7 की क्षमता से 2 घंटे में 14 काम कर देगा। यदि मैं 14 काम इसमें से निकाल दूं तो बचेगा कितना, 42। अब 42 काम दोनों से करा देंगे, 8 7 15 से। यानी अब ये 8 बजे तक चल गए दोनों, 15 से जब मैं कराऊंगा यहाँ से 15 दूनी 23, तो 12/15 का मतलब अगर 60 की और गुणा लगा दूं यहाँ से, 15 चौका 60, तो 2 घंटे 48 मिनट और लग जाएंगे इसके बाद 8 बजे के। तो 10:48 पर ये एक दूसरे से क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो 2 तरीके हैं, आपको जो बेस्ट लगे एग्जाम में बैठने के बाद आप उससे कर सकते हैं सोल्व। एक फॉर्मूला बेस्ड है, एक समय कार्य के चैप्टर के अनुसार जो हम करते थे सवाल उसकी तरह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 4 दोस्त PQRS, 4 दोस्त हैं PQRS, क्या कर रहे हैं 4 दोस्त PQRS, 400 मीटर लंबाई का एक घेरा है, एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से किसी एक ही बिंदु से क्रमशः 4 8 16 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 4 8 16 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं। वे सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कितने बजे पहली बार, वे कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे। तो कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो, ये क्या दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दे रखी है, तो हम सबसे पहले समय का रेशो निकालेंगे। कैसे कि 400 मीटर का चक्कर पहला वाला 4 की चाल से कितने समय में लगा देता, 100 मीटर प्रति सेकंड में है तो 100 सेकंड लगा देता। 400 का ही चक्कर दूसरा वाला 8 की रफ्तार से 50 सेकंड लगा देता, और 400 का ही चक्कर तीसरा वाला 16 की रफ्तार से 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80 25 सेकंड लगा देता, और 400 का चक्कर चौथा वाला 20 की रफ्तार से 20 सेकंड लगा देता। तो जब मुझे देखना हो कि उसे बिंदु पर ये एक साथ कब मिलेंगे तो मैं उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा, एलसीएम। अब 100 50 25 20 का एलसीएम मुझे पता है यहाँ से क्या आने वाला है, 100। क्या मिलेगा, 100। जो एलसीएम है वो 100 आने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, पहली बार वो 100 सेकंड के बाद ही मिलेंगे। या मैं यहां से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहां से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी है कुछ उसने, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, स्पीड मिल गई हमें कि चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी, 4 दूरी है मेरे पास, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। ठीक है, तय करती है इस दूरी पर इसकी औसत चाल। अभी देखा था हमने एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल हमारी क्या थी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। तो यहां पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। थोड़ा सा सोल्व कर देंगे बस। कैसे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 12 12 12 12 चौक 48 बटे कुल समय। अब समय तो दे नहीं रखा, लेकिन एक बात बता मैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 12 की दूरी किस चाल से चली, 20 की चाल से। अगली 12 की दूरी कितनी चाल से चली, 40 की चाल से। अगली 12 की दूरी कितने की चाल से, 60 की। और नेक्स्ट 12 दूरी कितने की चाल से, 120 की चाल से। इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। 20 40 60 120 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 120। 120 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, पहली शुरुआत में ऊपर ले गए हम। 20 से कटेगा 120, 6 बार 12 सिंह 72। 40 से कटेगा 3 बार 12 तिया 36। 60 से 2 बार 12 दूनी 24।
और 120 से एक बार 12 एकम 12, तो यहां से कर देंगे थोड़ा सा इसे सोल्व। 120 गुणा 48 यानी 12 अट्ठे 96, 9 12 चौक 48 और 9 57, 160 बटे 24, 12 36 दूनी 72, 72 144। इसे थोड़ा सा यहाँ से सोल्व कर देंगे। 9 से काट दूं मैं इसे, 16 निम्मा 144 और 9 से काट देंगे 9 छिक्का 54, 3 बचा 9 चौक 36। या अभी और काट दूं 4 से, 16 चौका 64, 4 से 4 बार, ठीक। या अभी इसे और काट दें हम, 4 से कितनी बार कट जाएगा 160, 4 बार। तो ये जो चाल है कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 9, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? यानी जब बस कोई रुक रुक कर नहीं चल रही तो स्पीड उसकी 45 है, और जब स्टॉपेज सहित यानी रुक रुक कर चल रही है तो स्पीड होगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है जब बस रुक नहीं रही थी तो 1 घंटे में जा रही थी 45 किलोमीटर, और जब रुक कर चल रही है तो 1 घंटे में जा रही है केवल 27 किलोमीटर। तो रफ्तार जो है वो कितनी कम हो गई, दूरी कितनी कम तय कर रही है? 15 में 7 गए 8 और 3 में से 2 गया 1, 18 कम चल रही है। किससे तुलना कर रहे हैं? 45 से। तो इसे थोड़ा सोल्व कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी 2/5 घंटे कम हो गई। या अगर मैं इसे मिनट में बदलूं तो 60 की गुणा लगा देंगे 5 से 12 बार, और 12 दूनी 24, तो 1 घंटे में वो 24 मिनट रुक रही। इसका मतलब डी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए, एक कोई वृत्ताकार हमारा पथ है, इस पर चलते हुए एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। किसे? और सिद्धि इसी के 12 मिनट का समय लेती है। यानी एक को लगा 18 मिनट का समय और दूसरे को लगा 12 मिनट का समय इस चक्कर को ही पूरा करने में। यदि एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं तो फिर से शुरुआती बिंदु पर कम मिलेंगे। अभी बताया था मैंने, जब किसी चक्कर को पूरा कर रहे हैं और समय हमारे सामने हो तो हम सबसे पहले उस समय का एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 18 और 12 का एलसीएम आया यहाँ से 36। तो जब जहां से चलना शुरू करा था उसी बिंदु पर दोबारा आकर जब वो मिलेंगे वो 36 मिनट में मिलेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, 450 यात्रियों के साथ एक रेलगाड़ी शुरू होती है। यानी जब रेलगाड़ी चली तो उसमें 450 यात्री थे। कितने थे? 450। पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री उतर गए। अब 450 का 1/9 निकालने लग जाए यदि हम, तो 9 पंजे 45 यानी 50। तो 450 में से 50 निकल गए, अब बचे 400 मेरे पास। ठीक, ये निकल गए इतने। फिर क्या कहा इसने? और 20 नए यात्री चढ़ गए, तो 400 बचे थे, 20 और आ गए नए, तो अब यात्री हो गए 420। आगे चलते हैं। दूसरे स्टॉप पर 1/6 यात्री उतर गए। 420 थे, 1/6, 420 का 1/6 हो गया, 6 7 42 70, 70 फिर उतर गए। यानी 420 में से यदि मैं 70 निकाल दूं, 420 में से यदि हम 70 निकाल दें तो ये बचे यहां से मेरे पास 350। अब कह रहा 19 नए यात्री और चढ़ गए इस घटना के बाद। क्या हुआ? 19 नए यात्री इसके बाद और आ गए, तो कितने हो गए? 19 और ऐड कर देंगे, 50 60 69। तो अब यहां तक 369 यात्री हैं। यही तो वजह तीसरे स्टॉपेज पर कितने यात्रियों के साथ बस पहुंचेगी, तो उस बस में तीसरे स्टॉपेज के बाद जो बचेंगे 369 यात्री बचेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार बी से दुगनी तेज है, यानी स्पीड दे रखी है इन्होंने। एक कार बी से दुगनी तेज है। अगर बी की रफ्तार 1 है तो एक ही है 2। बी कार सी से 3 गुना तेज है। जो बी है वो सी से 3 गुना तेज है, तो पहले 3 गुना कर लें इसे। बी कार सी से 3 गुना, यानी सी 1 है तो इससे 3 गुना हो गई, और ए कार बी से दुगनी थी। जब बी 3 है तो ये हो जाएगी 6। तो यहां से स्पीड का रेशो आ गया। अब क्या कहा इन्होंने कि सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, एक की रफ्तार से 60 मिनट में कितनी दूरी चल जाएगी सी? 60। ठीक,
तो बी द्वारा तय करनी है। बी की स्पीड कितनी थी 3, 60 दूरी बी से तय करवानी है 3 की रफ्तार से, तो कितने मिनट लगेंगे 20 मिनट। यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहरे में चल रही एक सवारी गाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर गई। एक व्यक्ति चल रहा था, इधर की साइड इधर की तरफ गाड़ी चल रही थी। व्यक्ति की जो स्पीड थी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हमने मान लिया जो गाड़ी थी उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक। वह सवारी गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता, यानी उसके सामने जो सवारी गाड़ी निकल के गई उसे वो केवल 4 मिनट तक देख सकता। कितनी 4 मिनट तक। और उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रही थी, यानी इसने सीधा सीधा हमें दिया है, दूरी दी हुई है इसने 100 मीटर। तो हमें पता है दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी बराबर चाल, जब एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होने वाली है x-3। और समय, समय कितना है 4 मिनट, ठीक। ये मीटर में है, ये किस में है मिनट में। तो मैं इसे 60 की गुणा लगा के इसमें बना लूं सेकंड में, ठीक। तो यहां से चाल आ जाएगी मेरी 100/6 चौक 24, 240 बराबर x-3। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो इसे ही बना लें 5/18 गुणा लगा के। अब दोनों सेम हो गए। कैसे हो गए सेम। अब थोड़ा सा इसे सोल्व कर देंगे, करते हैं। 0 से 0 खत्म, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 12 बार, और 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। थोड़ा सोल्व कर देंगे इसे, तिरछी गुणा लगाकर 3 बराबर 2x-6, या 6 में इधर जोड़ देंगे इसे, 6 और 3 9/2 बराबर x। तो x का जो मान आने वाला है यहाँ से 4.5, यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, इसकी गति हर घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। अच्छा क्वेश्चन है कि 40 की रफ्तार से चली हर घंटे में, यानी 1 घंटे चली, फिर 1 घंटे चलेगी तो 60 चलेगी अब की बार, फिर 1 घंटे चलेगी तो 80 चलेगी अब की बार, फिर 1 घंटे चलेगी तो 100 चलेगी, और फिर 1 घंटे चलेगी तो 120, यानी हर बार 20-20 बढ़ जाएगी। फिर 1 घंटे चलेगी तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमें जाना कितना था 470। अब हम देखेंगे 470 कहां तक मिलने वाला है। यहां से देखेंगे 1 घंटा चली, 40 यहाँ चल गई, 60 यहाँ चली, 80 यहाँ चली। तो अगर मैं यहाँ तक इन्हें ऐड कर दूं 120, 80, 200, 300, 400, 400 मिल गई मुझे यहाँ तक। कहां तक यहाँ तक 1 2 3 4 5, यानी 405 घंटे में चल गई। अब मुझे 70 और जाना है 470 पहुंचने के लिए, लेकिन अगले घंटे में 140 चल रही थी। जब 1 घंटे में 140 तो मुझे चलना 70, ये आधा घंटे में चल जाएगी, यानी 5 के बाद आधा घंटे और ऐड अगर मैं कर दूंगा तो 5.5 घंटे में वो 470 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। कौन से ऑप्शन में है सी। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होती है, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो उसने एवरेज स्पीड दी हुई है, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब क्या कहा उसने क्वेश्चन में कि दो तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15, यानी औसत चाल दे दी 15, और यदि वह जाते समय 20 की रफ्तार से और लौटने पर उसकी गति कितनी होगी। एक एवरेज स्पीड और होती है हमारे पास जब एक ही दूरी कोई निश्चित हो, इसी दूरी को जा रहा हो और आ रहा हो। मान लो x की रफ्तार से गया और y की रफ्तार से वापस आ गया, तो एवरेज स्पीड होती है 2xy बटे x प्लस y। क्या होती है एवरेज स्पीड। दो तरीके से एवरेज स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसमें रखेंगे हम, क्योंकि दूरी एक निश्चित है, एवरेज स्पीड दे रखी है उसने हमें कितनी 15 बराबर, एक की चाल दे रखी है 20, दूसरे की मान ली हमने x, 2xy बटे x प्लस वाई, यानी 20 प्लस x। तो यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे थोड़ा सा सोल्व करके। इसे करते हैं 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, तिरछी गुणा लगाएंगे 20 या 60 प्लस 3x बराबर 4 दूनी 8x। तो 8x में से 3x गई 5x बराबर 60, या 5 से मैं काट दूं इसे 12 बार, तो x आ जाएगा कितना 12।
तो दूसरे वाले की जो रफ्तार होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। एक लड़का 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के, एक लड़का है किसी वर्गाकार मैदान के 38 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है, जो साइड है उसकी 38 है, 38 मीटर का एक स्क्वायर है। क्या है? वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा यदि उसकी रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी जो होगी वो वर्ग की परिधि होगी, परिमाप। तो क्या होता है वर्ग का परिमाप? 38 38 38 38 या 4 इंटू 38, ये है परिमाप। तो 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12 और 3 15। तो 38 चौक हो गए यहाँ से 152। अब क्या करना है? 6 की रफ्तार से चलना है 152। ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हम क्या करने वाले, इसे मीटर को क्या करें, दे नहीं रखा स्पीड किस में है, समय किस में आएगा, तो कोई बात नहीं, ऐसे सोल्व कर लेंगे। कितने की रफ्तार से चलना? 6 की रफ्तार से। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल दूं तो 5/18 की गुणा लगानी पड़ जाएगी। तो 6 से कितनी बार? 3 बार। 3 की गुणा लगाओ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4/5। 5 से भाग कर देंगे, 5 नहीं 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 91.2। यहां से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? ए 9 बजे एक्स से चलना शुरू करती है और उसी दिन 1 बजे पहुंच जाती है। अभी मैंने बताया था आपको दो तरीके से इस सवाल को हमने करा था, एक तो फॉर्मूले से और एक बिना फॉर्मूले के। एक तो करा था मैंने फॉर्मूले से और दूसरा बिना फॉर्मूले से। तो मैं अब फॉर्मूले से ही करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। क्या था फॉर्मूला? टी इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एल अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स क्या था? पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय। वाई क्या था? दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। एल क्या था? दोनों गाड़ियों के बीच के समय के चलने का अंतर। अब रखेंगे हम यहाँ पर, पहली वाली 9 बजे चली 1 बजे पहुंच गई, यानी 4 घंटे का समय लिया उसने। दूसरी वाली 9 बजे चली और 3 बजे पहुंच गई, यानी 6 घंटे का समय लिया। ये भी 9 बजे चली और ये भी 9 बजे, अंतर होगा 0 बटे एक्स प्लस वाई, यानी 6 और 4 10। तो 6 चौक 24/10 का मतलब है 10 दूनी 20, 4/10, या मिनट में बता दो इसे 60 की गुणा लगा देंगे 10 से 6 बार, 6 चौक 24। तो 2 घंटे 24 मिनट बाद पहले वाले समय से, तो 11:24 पर कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। तो याद रखना है यहाँ से फॉर्मूला, दोनों गाड़ियों के बीच जब किसी समय पर मिलेंगे, क्या है वो फॉर्मूला? जब हमें स्पीड नहीं दी हो, केवल समय ही समय दिया हो, कैसे करेंगे? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से, 90 किलोमीटर की दूरी जो चला वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट जाता है। 60 की रफ्तार से वापस लौट गया, यानी दूरी एक ही है कांस्टेंट, तो उसकी औसत चाल। जब दूरी एक ही हो तो अभी पढ़ा था हमने एवरेज स्पीड क्या होती है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। डायरेक्ट रखेंगे हम, ठीक है। 6 × 18 दूनी 36 के आगे 2 0 और लगानी, और 60 और 30 90, 0 से 0 खत्म, 9 चौक 36। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? एक्स ने 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी है किलोमीटर में, किस में? किलोमीटर में। 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उनकी औसत चाल। अब हम वो वाला तरीका अपनाएंगे, एवरेज स्पीड जो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी हो गई 200, 400, 500, 90, कुल दूरी हो गई 590 बटे कुल समय। कुल समय कैसे निकालेंगे? समय तो दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 200 दूरी तो चली 11 की चाल से, 250 दूरी चली 5 की चाल से, और 140 दूरी चली इसने 7 की चाल से। ठीक है, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड?
कुल दूरी बटे कुल समय। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आने वाला है 200। देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है थोड़ी, ये जो शुरू वाली दूरी थी हमारी 220 थी, कितनी थी 220, इसे सही कर लेना 220 किलोमीटर। ये 250 थी, ये 140 थी, तो कुल दूरी जो होगी यहाँ से 200 400 500 590 और 20 610 होगी कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, अब कर देंगे यहाँ से कुल समय बराबर दूरी बटे 4, तो 220 बटे 11 करूंगा तो 11 दूनी 22, 20 घंटे तो इसे लग जाएंगे। 250 को 5 की चाल से चलेंगे 50 घंटे इसे लग जाएंगे, और 140 को 7 की चाल से चलेंगे तो 20 घंटे इसे लग जाएंगे यहाँ से। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारी आ ही जाएगी। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो 610 बटे 50 60 70 80 90, जीरो से जीरो खत्म कर देंगे, 9 छिक्का 54, 7 बटे 9, यानी 6 सही 7 बटे 9 किलोमीटर पर आवर होगी एवरेज स्पीड, जो कि मेरे सी ऑप्शन में करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। अबरा ए से बी तक 74 की गति से यात्रा करती है और उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से ए तक लौटती है। औसत चाल, दो चाल दे रखी है, दूरी एक कांस्टेंट है मेरी, तो मैं क्या करने वाला हूं, एवरेज स्पीड के लिए 2x, x कितनी 74, y कितनी 111, 2xy बटे x प्लस वाई, यानी 74 प्लस 111। इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, 74 दोनों हो जाएंगे यहाँ से कितने 148 की गुणा लगानी 111 में और भाग कर देना किससे, जोड़ेंगे इसे 111 में 74, 4 और 1 5, 7 और 1 8, 185 से। अब 111 की गुणा लगानी है मुझे, किसमें 148 में गुणा लगानी सीखी थी हमने ट्रिपल, कैसे, इस तरीके से, 1 अट्ठे 8, 8 और 4 12 को 2 हासिल लगा 1, 1 और 8 9, 4 13 और 1 14 को 4 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 1 एकम 1, यानी गुणा लगाने के बाद 16,428 मिला मुझे, और 185 से भाग करना है। अब 185 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 185 से भाग करना है 16,428 में, तो 8 बार चलाएंगे सबसे पहले, 18 अट्ठे 144, 18 9 162, 9 बार चला दें, देखेंगे 9 बार गुणा लगाने के बाद अगर ज्यादा आता हो तो काट देंगे, 9 पंजे 45, 4 नोटे 72, 4 76, 7 9 एकम 9 और 7 16, देखो 1642 से ज्यादा हो गया 1665। अब 9 बार तो जाएगा नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है और ये भी, 2 बचे। अब इसका मतलब 8 बार चलाएंगे हम, कितनी बार 8 बार, 8 पंजे 40, 4 8 अट्ठे 64, 4 68, 6 8 एकम 8 और 6 14, तो कितना मिला, 2 में से 0 गई 2, 14 में से 8 गई 6, 5 में से 4 गए 1, और अगली संख्या क्या है 8। ठीक, अब अगर मैं 9 बार चलाऊंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा, यानी फिर 8 बार चलाना, यानी डबल 8 कौन से में एक ही ऑप्शन है, पूरा भाग करे बिना हम यहां से आंसर लगा देंगे इसका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में चली, तो एवरेज स्पीड बतानी मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, ये 48 मिनट में चली, तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे करेंगे, जो किलोमीटर में है उसे मीटर में बनाएंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और जो मिनट में है उसे सेकंड में बनाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, दशमलव जैसे हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, अब इसे काट देंगे थोड़ा सा, इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा हम, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कैसे, 6 से काट दें, 6 निम्न 54, कितना हो जाए 3 6 सिंह 36, 48 दूनी 96 और 10 दूनी 20, तो मीटर प्रति सेकंड कौन से ऑप्शन में है, यहां से मिलने वाली है मुझे, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, इस पीडीएफ में हमारे क्वेश्चन जो हैं लगभग 25 के आसपास हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं अब हम। क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक रेलगाड़ी 1.5 मिनट में एक खंबे को पार कर जाती है। हमने पढ़ा है क्या कि जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी या किसी पेड़ को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब इसकी दूरी बूझिए, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, दूरी बराबर चाल 60 की रफ्तार से 1.5 मिनट तक,
दूरी मीटर में बतानी है, तो पहले मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दूंगा, और 1.5 मिनट को भी सेकंड में बना देंगे इसे हम। ठीक, अब दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे, तो 10 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 3 से 5 बार, 5 पंजे 25 छिक्का 150 के आगे एक जीरो और, यानी 1500। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में एक ही समय में दो स्टेशनों में शुरू होती है जो 250 किलोमीटर दूर है, यानी एक दूसरे से दूर हैं वो कितनी, 250 किलोमीटर। एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूरी पर रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलती है। अब इसने कहा है हमसे कि एक स्टेशन ये था, एक ये था, कि एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर मिली, ये 130 चल गई, जब 250 में से 130 चल गई तो 120 चली होगी, सीधी सी बात है। एक 130 चली है तो दूसरी 120 चलेगी। अब इसने कहा क्या है, उनकी गति का अनुपात, एक 130 चल रही है, एक 120, तो यही तो गति है, यानी 13:12 की गति से चलेंगे वो। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर बनाया गया है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। दो शहर हैं, कौन कौन से, ए और बी, इनकी वास्तविक दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो नक्शे में दर्शा रखा है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है वो कितनी, 50,000। तो मैं देखूंगा वास्तव में 12 सेंटीमीटर की दूरी कितनी, ये कितना x, तो 12 पंजे 60, यानी 60 के आगे 4 जीरो और लगानी है मुझे। अब दूरी मुझे किलोमीटर में बतानी है, ये किस में था, सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर मैं देखूं यहाँ से 1 किलोमीटर में हो जाएंगे, यहाँ से 3 और 2 5 जीरो लगानी है मुझे, यानी इतने सेंटीमीटर। अगर मैं इसे किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 5 जीरो हटानी पड़ जाएंगी मुझे, यहाँ से क्या करनी पड़ जाएंगी, या मैं 5 जीरो से भाग कर सकता हूँ, तो 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6 किलोमीटर, यानी यहाँ से सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को कितनी दूरी पर देखा, इधर कुत्ता है इधर बिल्ली है, और ये दूरी जो है वो 280 किलोमीटर दूर है। मीटर, किलोमीटर में तो दिखाई नहीं देने की बिल्ली, 280 मीटर दूर है। ठीक, बिल्ली एक बार में 10 की गति से दौड़ी और कुत्ता 24 की गति से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता चला 24 की रफ्तार से, बिल्ली चल रही 10 की रफ्तार से, तो जो रिजल्टेंट स्पीड है वो घट जाएगी। 24 में से 10 गया, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गैप खत्म हुआ। कितना, 280 मीटर का गैप 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खत्म होगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सोल्व कर देंगे हम, या इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम किस में चेंज कर दें, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दूं मैं तो 5/18 की गुणा लगानी पड़ेगी, या मैं कह सकता हूँ 14 दूनी 28, 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 सेकंड आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ से। अब मिनट में आंसर है, यानी 1 घंटा 12 मिनट चाहिए मुझे, जो इस ऑप्शन में है, यानी बी ऑप्शन मेरा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रेलवे में आए हुए लगभग 25 क्वेश्चन, पूरे 25 क्वेश्चन हैं, एक एक करके सभी को हमने देख लिया है। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ रेलवे एनटीपीसी में आए हुए हैं, कुछ ग्रुप डी में आए हुए हैं, कुछ एसआई में आए हुए हैं, कुछ रेलवे कांस्टेबल में आए हुए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नई नई क्लास देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, उन सभी बच्चों के पास तक जरूर पहुंचा दें जो जीरो से हमारे मैथ को सीखना चाह रहे हैं। दोस्तों आज की हमारे ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।